प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास अब नीचे जा बेटा, ये है तुम्हारे स्थान। ये खाली महल पड़े सारे, जो नीचे चीटी से लेकर हाथी तक, और राजा और रंग जितने पृथ्वी पर इस काल के 21 ब्रह्मांड में तुम गए हो, और जितने ये परब्रह्म के, उस परब्रह्म के अक्षर पुरुष के लोक में गए हैं, इन सब के इस सतलोक के अंदर अलग अलग बहुत सुंदर महल हैं, एक जैसे, उनमें कोई अंतर नहीं किसी भी फैसिलिटी का। वहाँ कोई ऊंच और नीच नहीं है, वहाँ कोई जात और पात नहीं है, वहाँ मरण और वृद्ध अवस्था नहीं है। ये वो स्थान है। पुणात्माओं, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेगा, चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कहा है कि भगवान वो परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान प्रचार करता है। उसके अंदर यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार पर पूर्वक कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। वो गॉड गिवन ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। भगवान आकर स्वयं देता, अपने मुख कमल से बोलता, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। तो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। कौन करते हैं? जो संपूर्ण अध्यात्म से परिचित और सभी कर्मों से परिचित वो व्यक्ति जरा यानी बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु से मोक्ष के लिए, सदा के लिए, छुटकारे के लिए प्रयत्न करते हैं, जो उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो चुके हैं और सब कर्मों से परिचित हैं। जैसे आज के सत्संग में एक विशेष ये भी दास बता रहा है कि ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिनसे हमें वो भोगने को दुबर हो, भारी हो। उनसे बचने के लिए ज्ञान है। इस ज्ञान से फिर अपने आप हाथ सिकुड़ जाएगा आपका। तो ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, अध्यात्म ज्ञान है। और ये कर्म बताए जाते हैं कि इनसे जो परिचित हो जाता है वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो फिर अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, तीसरे मंत्र में उत्तर दिया 8वें अध्याय के गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं, वो स्थान है सतलोक जहाँ जरा और मरण नहीं है। गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कहता है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन, जन्म मृत्यु तेरी भी और मेरी भी सदा बनी रहेगी यदि मेरी शरण में रहना है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मेरा तो ओम नाम है मुझ ब्रह्म का, और इसको भक्ति करता हुआ अंतिम सांस तक जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। यह गति प्राप्त होगी जो ओम से मिलने वाली है। उस ओम से, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनका भी जन्म मृत्यु होता है। अपनी तो स्थिति क्लियर कर दी, मेरा एक ओम नाम है और इसको जाप करने वाले का जन्म मृत्यु भी रहेगी। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि अर्जुन, मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा, और मेरी शरण में मेरी भक्ति कर मुझे ही प्राप्त होगा, ये गारंटीड बात है। लेकिन शांति नहीं हो सकती, युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने वाले को शांति कहा। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ ही दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो आपको बताएंगे। गीता ज्ञानदाता
उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। अन्यथा एक अध्याय और लिखवा देता, अगर उसमें उसको ज्ञान होता। 15वें अध्याय के 1 से 4 का सारांश है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सभी विभाग बता देगा, जड़ से लेकर पत्तों तक सवेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4 श्लोक के जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो वो स्थान है सतलोक, जो गरीबदास साहिब को परमात्मा ने दिखाया। फिर गरीबदास जी से कहा कि जा बेटा नीचे जाओ। गरीबदास जी कहने लगे, हे भगवान, इसे गंदे लोक में मुझे ना भेजो मेरे दाता, वहां तो इधर तो देखने को दिल नहीं कर रहा। यहाँ की स्वर्ग की यह हालत है और नीचे तो और बुरा हाल हो रहा है। तो परमात्मा ने कहा, वैसे तुम यहाँ नहीं रह सकते बच्चा, क्योंकि जब आप यहाँ से गए आप पुण्यों से परिपूर्ण थे। अब इतने ही पुण्यों से भक्ति से धनी होकर के वापस आ सकते हो, तब यहाँ पर स्थायी स्थान मिलेगा तुम्हें। और उसके लिए मैं ऐसा मंत्र दूंगा, सतनाम और सारनाम और प्रथम मंत्र, इन सब की भक्ति करने से आप वहाँ ऋणी होगे हो, काल के जाल में फंसे हो। वो तुमसे टैक्स लेता है, क्योंकि ये पृथ्वी किस ब्रह्मांड उसने भक्ति कर तो तप करके प्राप्त किए, ये उसका अपना साधन है। और तुम गलती से चले गए, गलती करके वहाँ। अब उसने पहले तो तुम्हारे को लूटा, स्वर्ग बना करके वहाँ रेस्टोरेंट बना रखे हैं। 10% किसी में चार्जेज है, किसी में 20%, किसी में 25% टैक्स लेता है। बाकी सब सुविधाएं, नाचना गाना और बकवास रंडी बाजी कुछ करो वहाँ पर। लेकिन वो पैसे खर्च होते हैं, उस धनी उस पुण्य अक्षीण होते, और जिससे ये सब अपना गुजारा चला रहे। तब परमात्मा ने कहा, तुम नीचे जाओगे, एक ऐसी अनमोल भक्ति दूंगा बेटा, थोड़े ही स्मरण से घने धनी हो जाओगे उस भक्ति के। अब क्या बताया है। फिर गरीबदास जी नीचे आए। गरीबदास जी ने स्वीकार किया कि जो आपकी आज्ञा, और कहा बेटा नीचे जाकर बता, ढोल पीट दे मेरा और गवाह बन जा बेटा। तेरे बच्चे बहुत, तेरे भाई बहन बहुत, सभी यहाँ से गए हुए सब मिसगाइडेड है। और कबीर भगवान ने उनके अंतःकरण में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज फीड कर दिया। पहले यही नॉलेज परमात्मा ने इस सरपुरुष जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी जो काल है, इसके अंदर फीड किया था। इसने क्या किया, और उस समय आने पर निकलना था, ऐसा विधान बनाया दाता ने उनके कि समय आने पर वो अपने आप उसके श्वासों के माध्यम से समुद्र में प्रकट हो गया। सामने श्वासों से बाहर निकला तो कमल के फूल के ऊपर ऐसे बहुत सुंदर जो वेद बने बनाए उसके अपना, जैसे आप देखते हो कहाँ से फैक्स किया जाता है, ईमेल की जाती है, कहाँ कंप्यूटर से निकाल लिया जाता है, पूरा मैटर, बुक की बुक निकाल लो, ग्रंथ के ग्रंथ निकाल लो। ऐसे उसके श्वास के अंदर से वो ग्रंथ बाहर आ गए। हमारी ये भौतिक विज्ञान है, वो आध्यात्मिक विज्ञान है। उसके अंदर 2 सेकंड में कागज के कुछ एक जादूगर, आप जैसे कई मूर्ख बनाते हैं हमें कि उसमें कहाँ से कागज आ गए, कागज था ही नहीं, ये नहीं था। अरे भगवान ने जो पृथ्वी बना दी, ये कहाँ था पहले? उन्हें कागज बनाते देर लगे। तेरा हमारी यहाँ बुद्धि सीमित कर दी अनाड़ियों ने। तो उसने ज्ञान पढ़ा, इस काल भगवान ने क्या किया, उस सारे ज्ञान को पढ़ा जिसके अंदर उसकी विशेष जानकारी थी और भक्ति विधि थी, वो उसने नष्ट कर दी। केवल काम चलाओ ग्रंथ रख लिए, जो ना तो भगवान की महिमा भी है उस ग्रंथों में और उसका ज्ञान पूरा नहीं है। और वेद भी लास्ट में लिख देते हैं नेति नेति, कि जितना हम बता रहे हैं इतनी महिमा उसकी नहीं है, उसकी और भी शेष है। तो इस प्रकार 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर की उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो गरीबदास साहिब जी को नीचे भेजा परमात्मा ने, कहा कि जा बेटा तुझे इतनी ऐसी भक्ति दूंगा। तो गरीबदास जी ने फिर थोड़ा सा प्रमाण दिया है, थोड़ा बताऊंगा, फिर सत्संग इससे हटकर है। क्या कहा, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो।
तीन लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। ये सतनाम इतना कीमती है। ये सतनाम सतनाम नहीं है, ये 2 अक्षर का वो सतनाम, जिसमें एक ओ मंत्र है, एक तत् सांकेतिक है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये कंप्लीट मंत्र लिखा है, ओम तत्सत। लेकिन ओम तो सीधा है, लेकिन तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। ये इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं और ना कोई अधिकारी है। तो इनमें से ओम और तत् मिलकर वो सांकेतिक शब्द, ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और जिस भी महापुरुष का उद्धार हुआ है, उन्होंने परमात्मा से प्राप्त करके इसी का जाप किया है। उनको भगवान स्वयं आए गुरु रूप में, या कोई गुरु से गुरु अपना शिष्य बना करके उनको गुरु पद पर आगे उनका उद्धार किया। इसी मंत्र से सबका उद्धार हुआ। इसके अतिरिक्त कोई विश्व मंत्र नहीं है जो इस जरा और मरण में समाप्त कर सके। तो क्या बताया कि इस सतनाम के सुमरण का एक बार श्वास उश्वास से मर्यादा में रहकर पूरे गुरु से लेकर, अपने आप नहीं, कोई घर का आप पे गुरु बन जाए आगे चेले बनाओ, वो महापापी अपराधी व्यक्ति है, उसे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे इस दास से प्राप्त